हेलो एवरीवन। जैसा कि सबको पता है कि हमने एक शेड्यूल दिया हुआ है सभी जो राजस्थान एसआई के एस्पिरेंट है उनके लिए। और उस शेड्यूल का ये वीक 3 का एक परफॉर्मा है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और इसमें हम मैथ्स और रीजनिंग जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है टेक्निकली, क्योंकि इससे पहले जो है हिंदी और करंट अफेयर वो अलोंग विद इनके साथ ही चल रहे हैं। और वैसे देखिए तो वीक 3 में थर्ड टॉपिक है। ठीक है। तो वीक 3 के अंतर्गत हमको मैथ्स एंड रीजनिंग करना है। मैथ्स एंड रीजनिंग जो है एक ऐसा टॉपिक है, या मैं बोलूँ एक ऐसी सब्जेक्ट है जो जिसमें दो टाइप के लोग होते हैं। ठीक है। एक जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं जो जिनको इससे डर लगता है कि यार मैथ्स एंड रीजनिंग हमको नहीं करनी चाहिए, स्किप करके जाने की सोच रहे हैं। तो पहली बात मैं सबसे पहले ही ये क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी कैटेगरी का बंदा हो, वो या तो उसको स्किप करने की सोच रहा है, या फिर जो परफेक्टली कि भाई मुझ पे, या फिर कोई बीटेक बैकग्राउंड से काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनको ये लग रहा है कि यार ये तो इसको तो हम करके ही जाएंगे। ठीक है, एनी हाउ हम नहीं छोड़ेंगे। तो दोनों के लिए ही चेतावनी टाइप है ये। ठीक है। एक प्रिकॉशनरी ये वीडियो बना रहा हूँ कि दोनों ही इसको जो है इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो डोंट इग्नोर। क्योंकि सबसे पहली बात 8 से 10% का वेटेज है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड आएंगे, मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड। अब देखो, दो तरह की कैटेगरी मैंने बताई। एक जो इससे जिनको इससे डर लगता है कि जो इसको नहीं करके जाने की सोच रहे हैं कि भाई इसको हम नहीं करेंगे। सो इफ़ यू नो ऑल, पहली कैटेगरी मैं उनको लेता हूँ कि जो सब कुछ जानते हैं, कि भाई उनको कॉन्फिडेंस है कि भाई हम तो इसको पूरे को करके ही जाएंगे। तो उनके लिए भी थोड़ा एक प्रिकॉशनरी वीडियो के रूप में बता देता हूँ, प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में मैं बता देता हूँ कि भाई इग्नोर मत करिएगा इसको कैसे भी, कि आप पे सब कुछ आता है, स्टिल आपको जो फॉर्मूला वगैरह है उनके अभी से शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर देने हैं, ताकि आप एंड टाइम पे जब एक दिन पहले हो आप पूरे के पूरे फॉर्मूला रिवाइज करके जा सको। क्योंकि डेफिनेटली आपके पास एज है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें आती है, जैसा कि आपको सबको पता है कि अब टेलीकॉम एसआई का पेपर भी हुआ था। तो जो करंट अफेयर वगैरह है उनमें स्कोर करना कितना डिफिकल्ट होता जा रहा है। ठीक है। तो आपके पास 8 से 10 नंबर का पहले ही एज है। तो वो एज को आप एक भी क्वेश्चन ऐसा गलत नहीं होना चाहिए कि आपकी जो है वहाँ बैक फायर कर जाए आप पे, कि अदर लोग आपसे ज़्यादा करके चले जाए। तो मैं इसीलिए पहले उनको बता देता हूँ कि उनको करके ही जाना है। रिवीजन शॉर्ट नोट्स और जो भी फॉर्मूलाज वगैरह है उनके शॉर्ट नोट्स डेफिनेटली बना के जाने हैं इसमें, ताकि जो है एकदम क्लियर रहे, ये एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है। और दूसरी कैटेगरी उनकी आती है जिनको इनसे डर लगता है, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं, जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से होते हैं। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि देखो, डेफिनेटली आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से है, बचपन से जो है आपका ये बैकग्राउंड नहीं रहा है, लेकिन रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें कोई ज़रूरत नहीं है कोई बैकग्राउंड की। इसका नाम ही क्या है, रीजनिंग। रीजनिंग मतलब कि तर्क। तो तर्क के माध्यम से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसमें तीन चार चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि और डेफिनेटली जो है इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो सिक्वेंसेस वाला क्वेश्चन होता है। जैसे एक सिंपल सिक्वेंस में देता हूँ कि 2 3, ठीक है, 2, इसको मैं वैसे लिख देता हूँ, 2 3 5 7 11, तो अगला कौन सा आएगा। ठीक है। अभी सिंपलेस्ट सिक्वेंस किसका है, ये है अभाज्य संख्याओं का, कि 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है। इसके बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 13 आएगी। तो इस तरह के यदि आप है ना लगभग 25 से 30 जो सिक्वेंस प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको डेफिनेटली वो जो सिक्वेंस है वो उसमें मिल जाएगा। 25 से 30 टाइप की यदि सिक्वेंस के क्वेश्चन कर लोगे, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। कोई भी सिक्वेंस की यूट्यूब पे वीडियो उठाइए या फिर कोई बुक उठाइए और उसमें से 25 से 30 जो है क्वेश्चन कर लीजिए सिक्वेंस के, और आपका जो ये सीक्वेंस वाला टॉपिक है ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस का ही खेल है। ठीक है, कोई मैथ तो लग नहीं रही इसमें। ठीक है, अपने को इतना सा देखना है कि कितनी संख्या जुड़ रही है, कितनी संख्या घटनी है, इस टाइप के सीक्वेंस जो होते हैं, है ना। दूसरा जो टॉपिक आता है वो होता है ब्लड रिलेशन का। तो ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, देखो हम सब राजस्थान के रहने वाले हैं या फिर जहाँ के भी रहने वाले हैं, तो ब्लड रिलेशन तो इतनी 21 साल की एज क्रॉस कर गए, तो ब्लड रिलेशन इज़ लाइक हमने सबने देखे हुए हैं, हमने आसपास भी देखे हुए हैं। बस कुछ प्रोफॉर्मा होता है उसका, उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसको यदि करेंगे तो ईजी और ईजी हो जाएगा। ठीक है। तो एक ब्लड रिलेशन का भी एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा टॉपिक है जो आपको छोड़ के नहीं जाना, और इसके भी लगभग 10 से 12 आप क्वेश्चन यदि सॉल्व कर लोगे तो डेफिनेटली जो एग्जाम में जाके आप जो है सॉल्व कर पाओगे। तीसरा जो सबसे ईजी है और जो मोस्टली जो है जो ह्यूमनिटीज़ बैकग्राउंड वाले जो एस्पिरेंट्स है, वो
ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं रेदर देन मैथ्स बैकग्राउंड वाले, वो है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, जिसमें एक स्टेटमेंट दिया होता है और उसके आधार पे कथन दिए गए होते हैं और हमको बताना होता है कि कौन सा कथन जो है इस स्टेटमेंट के आधार पे सही है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आने की बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और ये करके चलिएगा आप इसको। इसके भी यदि आप प्रैक्टिस कर लोगे 10 से 15 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप कर सकोगे। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको डर लगता है मैथ से, जो स्किप करके जाने की सोच रहे हैं। पहली बात तो स्किप किसी को भी नहीं नहीं करना है। जो कॉन्फिडेंट है एकदम कि भाई हम तो पूरे में से पूरे करके आएंगे, उनको भी स्किप नहीं करना है, और जो अंडर कॉन्फिडेंट है कि यार हमसे तो होगा ही नहीं, उनको भी स्किप करके नहीं जाना है। तो अंडर कॉन्फिडेंट के लिए बता रहा हूँ कि मिनिमम ये टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं। सिक्वेंस वाला टॉपिक करना है, ब्लड रिलेशन वाला करना है, और जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है वो करना है। मैथ्स में कुछ टॉपिक है, जैसे 3 टॉपिक है, इनको मैं बता रहा हूँ कि ये तो आप करके ही चले जाना। इसमें क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्मूले हैं, बस फॉर्मूले देख के चलना। एक तो जो इंटरेस्ट वाले जो है क्वेश्चंस होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, मोस्टली सिंपल इंटरेस्ट ही पूछे जाते हैं। ठीक है, एक प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक है और एक परसेंटेज वाला टॉपिक है। तो ये टॉपिक आपको, जो जिनको डर लगता है मैथ से, मैं उनकी बता रहा हूँ, उनको ये टॉपिक तो करके ही करके जाने हैं। तो यहाँ से आपको ज़्यादा नहीं तो ना 5 में से 10 में से या 8 में से 5 से 6 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये मैंने आपको बताया कि बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, दोनों को ही इग्नोर नहीं करना है। ये पूरा जो मैथ्स एंड रीजनिंग वाला जो वीक है, ये दोनों को ही स्किप नहीं करना है, दोनों को लेके चलना है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं फॉर्मूला के साथ। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि एक तो हाई वेटेज है और इजी वेटेज है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। अब देखो, जैसे आप ह्यूमैनिटीज़ वाले जो बंदे हैं या साइंस वाले, जो भी साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, बुक क्या करते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं। अब एक बार करंट अफेयर आप टेलीकॉम एसआई का उठा के देखिए। आप करंट अफेयर में जहाँ एक वीक दोगे ना, वहाँ एक दिन देना है आपको बस मैथ्स रीजनिंग में, और पूरे के पूरे आपके शॉर्ट शॉर्ट जो है 4 से 5 क्वेश्चन तो कहीं भी नहीं जा रहे, यदि आप प्रैक्टिस कर लोगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया कि दोनों को ही ये टॉपिक इग्नोर नहीं करना है। और ये सबको पता ही है, मैं हर वीक की जो हमारा शेड्यूल है उसमें बताता हूँ कि करंट अफेयर हमको अलॉन्ग विद चलनी है और हिंदी अलॉन्ग विद चल रही है। फिर से बता देता हूँ, हिंदी तो डेली की डेली हमको 1 से 2 घंटा निकालनी ही निकालनी है। आपके पास सिलेबस है, आपके पास टॉपिक्स है, टॉपिक्स के अकॉर्डिंग चलते रहिए, और मैं भी जो है हम मेरे चैनल पे कंप्लीट करवाऊंगा। जब एग्ज़ाम होगी उससे पहले हमारी जो हिंदी है वो कंप्लीट होगी डेफिनेटली। और करंट अफेयर का मैंने बताया था कि जैसे ही मंथ खत्म होता है और उस मंथ की करंट अफेयर आती है, उसी दिन आप एक दिन निकाल लीजिए, और आपका जो शेड्यूल में जो करंट अफेयर का 9 दिन का या 7 दिन का जो टारगेट है, उसमें से एक दिन घटा लीजिए। ठीक है, और उस दिन जो दूसरा टॉपिक करने वाले थे आप, क्योंकि करंट अफेयर आ गई तो अब आप करंट अफेयर करोगे, तो उसका जो है आगे ऐड कर दीजिए वो टाइम जो है। ठीक है, और जो लास्ट बात है जो मैं सबको बताता हूँ कि डोंट पैनिक। ठीक है, यदि आपको चीज़ें याद नहीं हो रही है, मैथ्स में फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है यार नहीं हो पाएगा, तो डोंट पैनिक। इसीलिए हमने जो है अभी 2 रिवीजन और है हमारे पास, एक 3 डे रिवीजन है, एक 1 डे रिवीजन है। और जो और ज़्यादा सीरियस एस्पिरेंट है उनके लिए जो हाफ डे रिवीजन भी हमने शेड्यूल किया हुआ है लास्ट के डेज में, लास्ट के 5 डेज में। तो ये हमारा जो है आज का वीडियो था, और बड़ा शॉर्ट वीडियो रखा है, बस आपको एज ए प्रिकॉशनरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी को भी मैथ्स एंड रीजनिंग वाला जो टॉपिक है वो इग्नोर नहीं करना है। और यदि आप चाहते हो कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक मैंने बताए हैं, इनको आपको मैं एक एक फॉर्मेट में आपको पढ़ा दूँ, ठीक है, एक सिंपल फॉर्मेट में कि भाई ब्लड रिलेशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस को करते हैं, 2-3 क्वेश्चन लेके मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। सीक्वेंस वाले टॉपिक है, वैसे तो देखो मैं आपको ही रिकमेंड करूंगा कि आप खुद ही पढ़िए इन टॉपिक्स को और खुद ही अच्छे से समझिए, कोई सी बुक उठा लीजिए, यूट्यूब वीडियो उठा लीजिए। बाकी आपको लगता है कि मेरे से पढ़ना चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इन पर वीडियो बना दूंगा, एक एक आधी या 1 घंटे की वीडियो बना दूंगा। इसमें जो ये 6 टॉपिक मैंने दिए हैं वो मैं कवर कर दूंगा। और जिनका ऑलरेडी मैथ्स और रीजनिंग का बैकग्राउंड है, ठीक है, उनको तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत यहाँ है कि आप भी इसको जो है इतना ढिलाई से मत लीजिएगा। एक शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला बना के चलिएगा, क्योंकि आपको तो इसमें से पूरे करने ही करने हैं जितने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको साथ में लेके चलनी है। तो यही हमारा आज का वीडियो था। मिलते हैं अगले वीक में। तब इस वीक के लिए आप इसको आराम से फॉलो कर सकते हैं और अच्छे से मैथ्स और रीजनिंग का टॉपिक कवर कीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।